भक्षणम उवासदम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादिशा सन्नेत्रम विके गौरी नारायणी नमोस्तुते गणेश अंबिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। देवियों सज्जनों, जलगंधाक्षत कुल लागत 480 करोड़ के विकास कार्यों का आज भूमि पूजन लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है। सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुम स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिध्यां हृदये देश अगरबत्ती नाम प्रभस्व लज्जात अगरबत्ती परिपालय देवी विश्वम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधोत्तमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाव्यायाषेदन्तर्घ्यगुंसेष्णोर्यौधमवर्तत पदभ्यां भूमृदिसः श्रोत्रान् दधा लोका अकल्पयन्। ओम भूर्वास्वसी सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। विशेष प्रार्थनां समर्पयामि। कर्पूरनीराजनम् आरार्तिक क्रियाम्। मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा दग्निरजायतो कर्पूर घोरं करुणावता संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर नीराजनम् आराध्य क्रियं समर्पयामि। भूमि निधाय जलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलिं हरिः ओम ओम जग्नेन जगमय दन्तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहना महिमानः सजन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः संताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो गौरी गणेश अंबिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कलश वरुण देवताभ्यो नमः। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तहसील ग्राउंड में ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मा एवं गुण विशेषण विशिष्टायां माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णमायां तथा मंदवासरे कश्यप गोत्रोत्पन्ना श्री। सरकार की नियत भी है और इसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। एक बार पुनः माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूं और साथ साथ एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने आकर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की और इसका भूमि पूजन किया। और आप तमाम पूरे गांव-गांव से आए हुए जितने भी भाई बहन हैं उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री जयंत मलैया जी, पूर्व मंत्री। हम बहुत ही आदर के साथ अगले उद्बोधन के लिए हम बुलाना चाहेंगे माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार व सांसद दमोह। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नर्मदे हर। जागेश्वर नाथ की कृपा से आज का दिन दमोह के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है और उस दिन के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारे शुभंकर अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के हमारे दोनों वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय जयंत भैया, राहुल जी, कुसमरिया जी, प्रीतम जी, प्रद्युम्न जी, हमारे हटा से विधायक पुरुषोत्तम जी, धर्मेंद्र जी, राम भाई जी, पूर्व सांसद चंद्रभान जी, आदरणीय शिवचंद पटेल जी, मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन मेरे लिए गर्व का दिन है। मैं ये मानता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, दमोह, सागर और छतरपुर। और मैं आज हृदय से शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि आज तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। जब ये बनकर तैयार होंगे
तो शायद का मैं देश का पहला भाग्यशाली सांसद रहूंगा जिसके तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो। हम सबका सिर्फ एक ही सपना है कि हम जरूरतमंद को कैसे चीजें उपलब्ध कराएं, और उस आधार पर न जाने कितनी योजनाएं मध्य प्रदेश के इस स्तर पर चलती है, लेकिन आज का दिन सिर्फ आभार व्यक्त करने का दिन है। मैंने आदरणीय जयंत भैया से भी निवेदन किया था, और मैं समझता हूं कि इस जिले के विकास में जो उनकी भूमिका रही है वो गति उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में आगे चलनी चाहिए। इसलिए आज का ये समृद्ध मंच वास्तव में इस बात की गवाही दे रहा है कि दमोह अपनी ऊंचाइयां छुएगा। 4 साल पहले यहां पर 5 पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के कूप ब्लॉक कर दिए गए थे जिनमें ऑयल है। ये जानकारी मुझे जब मैं सांसद था तब से है, और हम भाग्यशाली है कि हम देश के मध्य में हैं। जो भी संसाधन हमारे पास में है वो सुरक्षित माने जाते हैं, और अभी मीथेन गैस उसी एक कुएं के एक्टिवेशन में निकली है। कुल मिलाकर हम गरीब नहीं हैं, प्रकृति ने हमको बहुत जबरदस्त तरीके से संसाधन दिए हैं, उनके दोहन का समय आ गया है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से मंचस्थ आदरणीय शिवराज जी का और वीडी शर्मा जी का आभार व्यक्त करते हुए और आप सब जनता जनार्दन के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और जनसभा को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दमोह में आज आयोजित इस किसान सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, दमोह के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, बुंदेलखंड की शान हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी, प्रद्युम्न लोधी जी, धर्मेंद्र लोधी जी, पीएल तंतवाई जी, हरिशंकर खटिक जी, रामबाई जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष प्रीतम लोधी जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर दमोह के उपस्थित बड़ी संख्या में नागरिक, किसान भाई और बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के हमारे पूरे मध्य प्रदेश को एक और सौगात देने वाले हैं। देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह तय किया कि किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए देश के हर किसान के खाते में डालेंगे, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चौथी बार बने तो उन्होंने तय किया कि मध्य प्रदेश तो ये किसानों का, और मध्य प्रदेश के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो तो किसान के बेटे हैं, और किसान की चिंता करना उन्होंने केवल 15 वर्षों में नहीं, जब से उन्होंने एक काम प्रारंभ किया तब से वो किसानों की चिंता करने का काम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर करते रहे। तो उन्होंने तय किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी है तो मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए सम्मान निधि के नाम पर मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डालेंगे। आज सौभाग्य है कि चौथी किस्त 400 करोड़ रुपए आज मध्य प्रदेश के आप सबके किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री एक क्लिक के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के किसानों को सौगात देंगे। हम सब लोग जानते हैं मित्रों कि मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के हितों के लिए हर प्रकार से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। आज पूरे देश के अंदर किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर किसानों के लिए
हम कैसे उनके साथ खड़े हो सकते हैं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार काम करने का प्रयास कर रही हैं। आज आपने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात भाई राहुल लोधी जी और माननीय प्रहलाद पटेल जी के प्रयासों से आज जिस प्रकार से इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड को जो सौगात मिली है, इसके लिए मैं बुंदेलखंड की और इस दमोह की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में यहां जो जरूरत है, उन जरूरतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों में, पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तय किया कि भारत का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जो सड़कों से नहीं जुड़ेगा। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व पर, माननीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी पर, कि भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जो सड़कों से नहीं जुड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है कि जैसे अटल जी ने गांव गांव से, सड़कों से गांव गांव को जोड़ा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया कि बुंदेलखंड से लेकर पूरे भारत का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में पानी घर घर में नल के माध्यम से गांव गांव के अंदर पानी भेजना का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर में जल और हर घर में नल की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं कि कैन बेतवा लिंक परियोजना जो कई सालों से हम सब लोग बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के नागरिक ये अपेक्षा रख रहे थे और हमारी मांग थी कि कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो भी समस्याएं थी उनको पूरा करके कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है आज यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके कैन बेतवा लिंक परियोजना को आज 2 दिन पहले ही उन्होंने इसको पूरा करके सारे ऑब्स्टेकल हटा करके वो योजना प्रारंभ होगी तो बुंदेलखंड का एक एक गांव सिंचाई के लिए पानी से सिंचित होगा। इस सौगात के लिए मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ से तालियां बजा करके हम अभिनंदन करें। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। देवियों सज्जनों, अब मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, अभिलेख दुरुस्ती, इस पर एक लघु फिल्म निर्मित की गई है। इस लघु फिल्म का प्रदर्शन अब आप यहां पर देखेंगे। राजस्व विभाग द्वारा RCMS पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक स्वयं अथवा लोक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन और CSC के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 100 रुपए भुगतान कर नामांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। RCMS पोर्टल का एकीकरण संपदा पोर्टल से किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा पोर्टल से रजिस्ट्री होते ही RCMS पोर्टल पर नामांतरण प्रकरण स्वतः ही दर्ज हो जाता है और आवेदन की पावती आवेदक को रजिस्ट्री कार्यालय में ही उपलब्ध करा दी जाती है। आवेदक को प्रकरण से जुड़ी सारी जानकारी SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आवेदक पोर्टल या WhatsApp के माध्यम से प्रकरण की आगामी सुनवाई की तारीख देख सकता है। साथ ही नामांतरण हेतु जारी विज्ञापन RCMS पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है और किसी भी नामांतरण आवेदन पर आपत्ति होने पर ऑनलाइन अपनी आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकता है। आदेश होने के पश्चात आदेश की प्रति लेने के लिए न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश की सत्यापित प्रति RCMS MP भूलेख पोर्टल एवं लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आदेश की प्रति आवेदक के WhatsApp नंबर पर भी उपलब्ध करा दी जाती है। आदेश होते ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। साथ ही खसरे की प्रति ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती है।
यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने से सरल, सुगम और पारदर्शी हो गई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अब इस लघु फिल्म के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सिंगल क्लिक से ई ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद वे उद्बोधन देंगे और उसके बाद सजीव संवाद स्थापित करेंगे। देवियों सज्जनों, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण बने। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 20 लाख कृषकों को 400 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी का रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक के माध्यम से ई ट्रांसफर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जोरदार तालियों से इस प्रांगण को गुंजायमान रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदरपूर्वक हमारे आत्मीय, हमारे प्रदेश के मुखिया, कुशल नेतृत्व के धनी और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 बनाने की कसम खाने वाले, आपदा को अवसर, समस्या को समाधान और मुश्किल को मुमकिन बनाने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। बोलिए भारत माता की। अरे अभी अभी खाते में किसानों के 400 करोड़ पहुंचा है। जरा ऐसी जय लगे कि मजा आ जाए पूरे प्रदेश में। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। किसान बहनों भाइयों की और सभी भांजे भांजियों की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपके लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता और पीडब्ल्यूडी सड़कों के मंत्री भी और छोटे उद्योगों के मंत्री भी आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, शहरों के विकास की जिम्मेदारी जिनकी तरफ है, वैसे हमारे लोकप्रिय नेता और मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, दमोह के विकास और बुंदेलखंड के विकास के लिए और मध्य प्रदेश में जो सिंचाई है उनकी योजनाओं के लिए जिन्होंने जी जान से काम किया है, आदरणीय श्रीमान जयंत मलैया जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसमरिया जी, विधायक साथीगण, पीएल तंतवाय जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, रामबाई जी, प्रदुम्न सिंह जी, शिवचरण पटेल जी, बेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष और दमोह की विकास के खातिर दमोह में मेडिकल कॉलेज खुले, यह संकल्प था उनका। और उन्होंने कहा कि जो पार्टी और कमलनाथ की सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाई, मुझे उस पार्टी में नहीं रहना और अपने कैरियर को दांव पे लगा के भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हमारे साथी भाई राहुल सिंह जी, चंद्रभान जी, दशरथ जी, राजेंद्र गुरु जी, लखन पटेल जी, उमा देवी जी, सोनाबाई जी, मालती असाटी जी, सभी पूर्व अध्यक्षगण भारतीय जनता पार्टी के, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, श्रद्धेय मंच और दमोह में यहां बैठे और पूरे मध्य प्रदेश में आज मुझे सुन रहे। यह कार्यक्रम अकेले दमोह में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश के गांव गांव में आज हो रहा है। आज 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाला जा रहा है। 400 करोड़ अभी डालें और अगले महीना फिर 400 करोड़ डालूंगा और 15 दिन बाद सुन लो रे किसान भाइयों, सुन लेना और बता देना घर पे भी।
कि फिर 1,500 करोड़ रुपया फसल खराब हुई थी पर की साल कीट व्याधि में, अभी उसके फिर डालने वाला हूं। अभी पहले हमने डाले थे 1500 करोड़, तो 65 करोड़ मिले दमोह जिले को, और बच गए। हम कमलनाथ थोड़ी है जो नहीं देंगे, भरपूर देंगे यार, चिंता मत करो। बिल्कुल अब अपना राज है भारतीय जनता पार्टी। तो पूरे प्रदेश में आज सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, एक सरकार वो थी, कर्जा माफी का वचन दिया, वादा किया। अच्छा, कई लोग लट्टू हो गए कि कर्जा माफ हो जाएगा यार, और वो भी कह रहे कि 10 ही दिन में। तो जो बरसों से भी भाजपा को देते थे, अगर 3 खाते थे तो सोचा यार 2-2 लाख 6 लाख हो जाएंगे, इस बार तो मामा को जान दो। हालत यह कि घोषणा तो कर दी कर्जा माफी की, 10 दिन नहीं 10 महीना बीत गए, 1.25 साल गुजर गया, रेगुलर वाले डिफाल्टर हो गए रे, कर्जे की गठरी मुंडी पे धरा गई, लेकिन कमलनाथ का कर्जा माफ नहीं हुआ। 7,000 करोड़ का कहके 7,000 करोड़ का प्रावधान किया, और कई तो ऐसे बेचारे जिनको सर्टिफिकेट दे दिए कर्जा माफी के, और पैसा खाते में गई नहीं बैंकों के पास, तो बैंक वाले नोटिस दे रहे। और जब हमारी सरकार बनी तब बैंक वाले आए कि कमलनाथ वो बंटवा गए प्रमाण पत्र, मामा तुम्हें पैसा दे दो। तो 800 करोड़ रुपया तो मैंने जमा किए कि चलो जान दो, दो। वो धोखा देने वाली सरकार, एक नहीं कई वचन दिए थे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपया महीना। राहुल ने भी बहुत भाषण दिए कि दिलवाऊंगा 4,000 रुपया महीना। अब 4,000 का धेला नहीं मिला भैया। मिलो कोई ये 4,000 बताओ। अरे मिला क्या? बेटियों की शादी हम करते थे, कमलनाथ अकड़ के बोले मैं 51,000 दूंगा। भैया शादियां हो गई बहुत सी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल बिटिया चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा का पैसा 51,000 आज तक नहीं आया। क्या सब फसलों पर बोनस देंगे, धेला नहीं दिया। स्व सहायता समूह की बहनें बैठी, आजीविका मिशन वाली बहनें बैठी है क्या? हो तो हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनें बैठी, इनसे भी कह दिया तुम्हारा भी कर्जा माफ, और कुछ नहीं किया। ठगा छला। आज मैं पूछ रहा हूं दमोह के इस मैदान में, बताओ कमलनाथ की सरकार में कोई किसान के खाते में पैसा आया क्या? अरे जोर से बताओ रे भैया, हो आया क्या? डेरा नहीं आया। और मामा तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना। सब बाजार बंद, लॉकडाउन, खजाने में पैसा आना बंद हुआ। लेकिन किसान भाइयों, सबसे पहले 23 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली, 29 मार्च को मैंने फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपया पहुंचाए थे। 3200 करोड़। और उसके बाद 2019 का फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था कमलनाथ जी ने, मैंने जमा करके 4,400 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में भेज दिया। आज ये गवाह हैं। कमलनाथ जी को कल मैंने विधानसभा में पकड़ लिया, अगर कोई ने सुना हो तो बात बात मुड़ रहे थे। अरे 7,000 कहके 7,000 करोड़ का प्रावधान किया,
अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मामा ने 8,800 करोड़ तो बीमा का दे दिया, बीमा का किसानों के खाते में। और ये दमोह वालों 165 करोड़ आपको जो फसल खराब हुई थी उसका मिलेगा, वो राहत की राशि होगी। लेकिन राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का पैसा फिर डलवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। फसल बीमा का 8,800 करोड़ हमने डाला, जरा एक बार हिसाब किताब हो जाए, उनने क्या किया, हमने क्या किया और राहुल काय को आया, यह भी तो बात साफ होना जरूरी है। 8,800 करोड़ हमने फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पूरे प्रदेश के डाले, फिर 100 करोड़ रुपया और डाले उद्यान की फसलों के बीमा के, कितने हो गए 8,900 करोड़। फिर 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के कमलनाथ दादा खा गए थे, दिए ही नहीं थे कर्जा माफी के नाम पे, वो भी हमने डाल दिए। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्या प्रधानमंत्री है, भारत की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने तय किया किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दूंगा हर साल। अब भैया हम मुख्यमंत्री बने तो हमने सोची कि मामा चौथी बार बन गया है, प्रधानमंत्री 6 दे रहे, तू भी 4 डाल रहे। तो हमने 6 में 4 मिला दिए, तो 6 और 4 कितने हो गए 10। अब भैया 1 एकड़ जमीन हो चाहे आधी एकड़ जमीन हो, बस खेती की जमीन नाम तो होना चाहिए, 10,000 रुपया तो पक्के। और उसी के 400 करोड़ अभी डाले, अगले महीने फिर डालूंगा, फिर डालूंगा, तो 10,000 रुपया ये प्रधानमंत्री डाल चुके। 5,474 करोड़ रुपया मैं डालूंगा, 3,200 करोड़ रुपया डालना जारी है अभी। फिर मेरे बहनों और भाइयों, फसलों के नुकसान के कीट व्याधि के 1,550 करोड़ डाल चुका, 1,550 और डालूंगा, वो इसमें नहीं जोड़ रहा, दूसरी किस्त और डलेगी। फिर कोरोना में गेहूं और चना की खरीदी, भैया अपने जिले में तो दमोह वगैरह में चना में तिवड़ा मिल गया पंडित जी। अब तिवड़ा के कारण यह कहा गया कि तिवड़ा मिला, नहीं खरीदेंगे। फिर हमने कोशिश की और भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, बड़ी मुश्किल से वो तिवड़े वाला चना भी खरीदा, लेकिन चने का दाना दाना खरीदा। और इस साल भी चना खरीदेंगे, चिंता फिंता मत करना है यार। चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। कोई कह रहा था कि वो तारीख खत्म हो गई तो रह गए कछु किसान, वो नहीं हुआ, को पंजीयन के बिना रह गए क्या, कुछ रह गए? रह गए तो फिर खुलवा देंगे पोर्टल, अपनी तो सरकार है, काहे को चिंता करते। पूरा गेहूं खरीदेंगे, पूरा चना खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, हालत ये रहती कि अपने यहां अगल बगल के भी बेचने आने लगते हैं, उनको जरूर रोकना है भाई, अपने मध्य प्रदेश के लिए ये, और कोई गड़बड़ वाला नहीं बेच पाए, किसानों का खरीदना है। अब कोरोना में प्रति साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार मध्य प्रदेश में बनाया। अरे बुंदेलखंड वालों, पंजाब पीछे रह गया और मध्य प्रदेश आगे निकल गया, नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। और गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों सब खरीदी, 3,600 करोड़ उसके किसानों के खाते में गए। बिजली अनुदान 14,804 करोड़ का दिया, और कमलनाथ दादा ने तो 0% ब्याज का कर्ज ही बंद कर दिया था।
हमने फिर से कहा कि देंगे तो 0% पे ही देंगे, चाहे कुछ हो जाए। 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया। अरे बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अरे बात कर रहे हैं, बोलो जरा, अच्छा किया कि बुरा किया? और अब तक 12,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। सोलर पंप योजना में 6,000 किसानों को 65 करोड़, और गरीबी रेखा के नीचे वाले किसानों को 4,200 करोड़ बिजली का अनुदान। ये 86,493 करोड़ रुपया 11 महीना में कोरोना में खाते में डाले हैं, किसानों के खाते में डाले हैं। और कमलनाथ जी से जब हम कहते थे विरोध में कि पैसा दो, फसल खराब हो गई, बीमा के पैसा दो, राहत की राशि दो, तो कहते थे मेरे पास पैसा ही नहीं है। रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है। और कई बार तो कहते थे मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मामा लेके भाग गया। और हम कह रहे हैं भैया सुन लो रे, हमरे पास पैसे की कमी नहीं है। अभी राहुल ने कहा मेडिकल कॉलेज, अब भारत सरकार की तो योजना में अभी नहीं था। हमने कहा खुल जाएगा, तो ये हैरत में रह गया, बोले इतनी आसानी से कह दिया खुल जाएगा। कहां फंसे थे दुष्टन में यार, राहुल कहां चले गए थे फालतू कांग्रेस में। वो कोई काम के आदमी देगा? जयंत भाई विकास की गंगा मंत्री रह के बाहर रहते, उनकी भी जाति, और राहुल ने कहा मेडिकल कॉलेज, तो हम कहा जाओ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और आज भूमि पूजन हो गया है दमोह की धरती पर। कांग्रेस ने तो खुले ही बंद कर दिए थे। नहीं, मैं वही कह रहा, कांग्रेस ने तो जो खुले थे वही बंद कर दिए थे। क्या राहुल? अरे घबराओ मत, भाजपा में आ गए यार, काय की चिंता फिंता करनी। आप देख रहे हैं अलग अलग योजनाओं में, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी, अभी फिर 1,500 करोड़ डालने वाला हूं, तारीख तय कर रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर डाल देंगे। ए गरीबों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप 3 साल में हमारी कोशिश होगी कोई गरीब बिना पक्की छत के ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाएं। वो पैसा अभी हमने 9,475 करोड़ 3 लाख हितग्राहियों के खाते में डाला है। शहरी का और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी 3,80,000 के खाते में 4,000 करोड़ डाल दिया, बाकी के डालेंगे अभी। कुल मिला के मैं पूरा नहीं पढ़ता, ये कल हिसाब लगाया 1,18,455 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं का। कल बच्चों के खाते में 340 करोड़ डाला मैंने। स्कॉलरशिप का वही दादा कमलनाथ ने बंद कर दिए थे। अरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए थे जो अच्छे नंबर लाते थे। अब ये पैसा खाते में जा रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी मलैया जी आपको बता रहे थे सिंचाई की योजना का। पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के कर दी 41 लाख हेक्टेयर। और आपके क्षेत्र में भी पंचम नगर योजना से शुरू होकर सीतानगर सिंचाई योजना, साजरी सिंचाई प्रोजेक्ट, सत्तारू सिंचाई प्रोजेक्ट, और अब जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, कैन और बेतवा का झगड़ा हमने निपटा लिया है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और कैन और बेतवा के पानी को बुंदेलखंड की धरती के किसानों के खेतों में पहुंचाएंगे। पानी मिल जाए तो किसान की जिंदगी सुधर जाए। और केवल सिंचाई का पानी नहीं, मेरी बहनों सुनो, हैंडपंप से पानी भरते हैं हम, हैंडपंप से गांव में
और हैंडपंप पर पानी भरने जाते हैं तो बेटा को तो भेजती नहीं हो, बेटियों को ही भेजती, जा पानी भर ला बेटी। और बहनों की भी खोपड़ी थोतली हो जाती है, गुंड गगरा धो ढो के। अब तय किया है, आधा पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, आधा हम लगाएंगे। और दमोह जिले के भी हर गांव में, दमोह विधानसभा के हर गांव के हर घर में नल टोटी वाला लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। यहां दमोह पटेरा समूह जल प्रदाय योजना, दमोह पटेरा हटा जबेरा तेंदुखेड़ा 446 गांव, 445 करोड़ 50 लाख की पे काम चल रहा है। जबेरा तेंदुखेड़ा समूह जल योजना, जबेरा तेंदुखेड़ा और दमोह के 218 गांव के लिए 280 करोड़ 87 लाख से काम चल रहा है। 218 गांव में पानी देंगे। और बिहार में समूह जल प्रदाय योजना, दमोह जिले के पटेरा विकासखंड के 22 गांव के लिए 36 करोड़ 70 लाख की। कभी कांग्रेस ये काम करती क्या? और दमोह शहर में भी पेयजल की योजना पे अपना काम चल रहा होगा, उसको तेजी से पूरा करना है ताकि दमोह में पीने के पानी का कोई संकट ना रह पाए। ये पानीदार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई कमी नहीं रहने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मेरी बहनें बैठी स्व सहायता समूह की, सुनो मेरी बहनों, हर महीना 150 करोड़ रुपया समूह के खाते में डाल रहा हूं। और आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों को स्कूल के बच्चों की ड्रेस सिलने का काम दिया है। कोई ठेकेदार नहीं सिएगा, मेरे समूह की बहनें सिलेंगी। यहां दिया कि नहीं? जरा कलेक्टर बताए, समूह को काम दिया कि नहीं? कोई ठेकेदार से मत सिलवाना भाई, हमारी बहनें सिएंगी। सीलोगी बहनें? अरे बहनों बोलो, हाथ उठा के सीलोगी? पूरा वही करेंगी, कोई ठेकेदार नहीं हथियार। ध्यान रखना, इन बहनों की आमदनी बढ़ाना है हमें। इनके घर में 4 पैसा ज्यादा आना चाहिए। रेडी टू ईट जो खाद्यान्न है, जो रेडी टू ईट राशन था, वो भी बहनों के समूह बनाएंगे। और अब तो खरीदी के काम में भी बहनों को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बहनों, तुम्हारी आमदनी बढ़ा के कम से कम 8-10 हजार रुपया एक बहन की हर महीना हो जाए, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं ताकि गांव की गरीबी, बहनों की गरीबी मिट जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम करना है। और इसलिए सुनो भैया बहनों, कई गरीब ऐसे थे जिनको राशन मिलता ही नहीं था, पात्रता पर्ची नहीं थी। इस बार सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने तय किया, जितने गरीब रह गए जिनको राशन नहीं मिलता, सबकी पात्रता पर्ची बनाओ। दमोह में बनाई कि नहीं? 12,000 बड़ी कम बनाई भाई। भाई देख लो, राहुल कोई रह गई हो तो तंतुभाई जी कहाँ हैं, धर्मेंद्र विधायक जी, सब देखो जरा। अरे ढूंढो भाई, और कहीं रह गए हो तो सबकी बनवाओ, कोई गरीब ना छूटे। कलेक्टर की जवाबदारी है, फिर से कोई रह गया तो बनवाओ। जो गरीब है वास्तव में, उसकी पर्ची पात्रता बननी चाहिए और राशन पहुंचना चाहिए। ये राशन में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? देखो बहनों और भाइयों, हमने तय किया है, और यहां कलेक्टर हो चाहे बाकी प्रशासन हो, जो सावधान रहना, ये राशन अगर कोई ने खाया तो हथकड़ी लगा के सीधे जेल भिजवाना है। इंदौर में भिजवाया है। और गलत काम करने वालों के मकान सब तोड़वा डाले। माफिया फाफिया नहीं चलेंगे भाई। और ये ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ हो रही हो तो कोई को छोड़ना फोड़ना नहीं है। जेलों में जगह रहेगी उनकी सीधे। चिट फंड कंपनी में आ गए, कई जनता के पैसे खाए और भग गए।
यहाँ चिटफंड कंपनी वालों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कहाँ है एसपी? चिटफंड कंपनी कितनी देर पैसा खा के भगने वाली? इधर आ जाओ जल्दी। ये चिटफंड कंपनियों पर कितनों पे कार्रवाई हुई अभी है? अभी वापस हुए कि नहीं लोगों के? ऐसा हमने 840 करोड़ वापस करवाए और ये एफआईआर से काम नहीं करेगा। जहां है पकड़ के उठा के लाओ। गिरफ्तार किए? अच्छा, हरियाणा हिसार से पकड़ लाए और संपत्ति सीज करके बेच के जनता को जो ठगी गई है उनको पैसा वापस करवाना है भाई। ये कई लोगों ने तमाशा मचाया हुआ था। किसी के भी पैसे खाओ, भग जाओ। ये कोई भी माफिया हो, राशन माफिया हो, शराब माफिया हो, चिटफंड कंपनी माफिया हो, बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, गरीबों की नहीं, जिनने जमीनें दबा रखी हो। अब आजकल जब देखते हो कई जगह बड़ों की डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं, तो बताओ मजा आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं आता? ये माफियागिरी नहीं चलेगी। बिल्कुल साफ काम चलना चाहिए और ये राशन हर एक के घर पहुंचना चाहिए। और केवल राशन नहीं, मकान की बात मैंने कही है। और पढ़ाई के मामले में सुन लो भैया, हमने योजना बनाई संबल योजना, कमलनाथ जी ने बंद ही कर दी। आज पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, फलाने को पैसा नहीं मिला, काट दिए नाम सारे। अब फिर चालू करिए, नाम जुड़वा रहे हैं। संबल गरीबों की थी। संबल में कौन से प्रावधान थे? नंबर 1, बच्चों के पढ़ाई लिखाई अगर वो अच्छे हैं पढ़ने लिखने में और गरीब हैं तो चाहे मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए, फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये गरीबों की योजना थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी। अब हम फिर चालू कर रहे हैं। और एक काम हम और करते थे, मेरी बहनें भी बैठी है, 2 बच्चों तक बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4000 बहना के खाते में डालते थे हम, ताकि गरीब बहन भी पोषण भोजन उसको ठीक से मिल जाए और उसकी तबीयत भी ठीक रहे और बेटा बेटी की तबीयत भी कोख में ठीक रहे। इसलिए 4000 और जन्म देने के बाद 12000। 12000 इसलिए कि उस बहन को मेहनत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े और कम से कम डिलीवरी के लड़ुआ भी बन जाए। अरे गरीब बहन के घर भी बनना चाहिए लड्डू। ये 12, 4, 16 देते थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए। अब सुनो मेरी बहनें, संबल योजना फिर चालू कर दी है। ये पैसा देना भी फिर प्रारंभ कर दिया है। गरीब बहन को दिक्कत ना हो। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, 4 लाख देते थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। अंतिम संस्कार के लिए, चिता के इंतजाम के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5000 देते थे। कमलनाथ जी, कांग्रेसियों, तुम तो कफन के भी 5000 खा गए रे। वो ही बंद कर दिए थे। अब हमने फिर चालू कर दिए और इसलिए बच्चों की फीस का इंतजाम, जो मेधावी है लेकिन गरीब है होगा, चिंता मत करना, पढ़ाओ। फिर से मामा मुख्यमंत्री, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, बीमारी में वैसे ही बिस्तर पे पड़ गए, मेहनत मजदूरी करी नहीं और दवाई के पैसा और लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने बनाई आयुष्मान भारत योजना।
कमलनाथ जी ने कार्ड ही नहीं बनाए। हमने 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए। दमोह जिले में कितने बने बताओ? 4.25 लाख बने। 4.25 लाख है, कोई छूटे ना भाई। और सुनो भैया बहनों, हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि सरकारी हो चाहे चिन्हित प्राइवेट अस्पताल हो, भगवान ना करे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में हो जाए, गरीब की जान बच जाए। ये गरीबों के, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार, माताओं बहनों के लिए काम करने वाली सरकार। मेरी बहनों, अभी चुनाव आ रहे हैं पंचायत के भी और नगर पालिका के भी। 50% रिजर्वेशन हमने दिया था कि आधी सीटों पर बहनें ही लड़ेंगी, बेटियां लड़ेंगी, और नहीं तो लड़ ही नहीं पाती। कहते तुम तो घर रोटी बनाओ, साहब लड़ेंगे चुनाव। हमने 50% रिजर्वेशन दिया, बहनें भी लड़ती, इसलिए तो मालती बैठी अध्यक्ष बन गए। एक नहीं अनेकों बहने। सरकारी नौकरियों में 33% भर्ती, 30% पुलिस में और 50% शिक्षकों में भी अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। लाडली लक्ष्मी योजना, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एक ने अनेकों योजना शुरू की मां बहन और बेटी की जिंदगी बदलने के लिए। ये गरीब किसान आमजन के कल्याण का यज्ञ चलेगा। एक नहीं कई चीजें, एक और चीज आपको बताता हूं। अब कुछ अच्छे स्कूल ऐसे खोल रहे हैं सरकारी कि जहां सारी सुविधाएं होंगी, अच्छी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में प्रयोगशाला होगी, पढ़ने की लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा, सब विषयों के शिक्षक होंगे। सीएम राज स्कूल के नाम पे 9000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे खोलेंगे हम, जहां गरीब गांव का बच्चा भी बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, पढ़ सके, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी। उस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। तो पढ़ाई लिखाई हो जाए, इलाज हो जाए, सारी व्यवस्थाएं बच जाए तो जिंदगी आनंद से भरपूर हो जाए। और एक तरफ ये कल्याण के काम, दूसरी तरफ विकास के काम। दमोह में पीने का पानी तो आएगा ही। भैया और बता देना क्या जरूरत है। राहुल चिंता मत करो यार, आप भी कह रहे हैं पर्याप्त है, और भी जरूरत होगी। दमोह को अच्छा बनाना है, अच्छा बना ही दिया था आपने। और गांव में भी जो जरूरी काम है सब करेंगे। दमोह का विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो हमने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। उद्योग धंधे रोजगार, अभी प्रहलाद भाई बता रहे थे, ये तो बड़ी अमीर धरती है, यहां मीथेन गैस निकली है, छतरपुर में हीरा है, आयरन ओर है। अब इनका दोहन करके हमारी कोशिश रहेगी कि छोटे मझोले और बड़े उद्योग भी लगे, ताकि बेरोजगार नौजवान को काम मिल जाए। पुलिस में भर्ती चालू कर दी है, सरकारी नौकरी की सीमाएं जितनी है वो भी निकालेंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकास में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे। और ये सारे काम हम करते रहें, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। जनता ने भरपूर दिया। उपचुनाव हुआ तो 68 हजार वोटों से जिताया। सांची हो, सुर्खी हो और चाय बड़ा मलहरा हो, हाँ सांची सब जीते। और अब आपसे मेरा निवेदन है, बताओ ये अच्छे काम जारी रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? अरे एक स्वर से बताओ, रहने चाहिए कि नहीं? पीछे बताओ, रहने चाहिए कि नहीं? तो आपसे निवेदन है,
विकास की गंगा बहती रहे, खातों में पैसा आता रहे, लोगों की भलाई होती रहे, तो आपका साथ भी मामा और भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। बोलो मिलेगा? अरे इधर वाले भी बोलो मिलेगा। और परीक्षा जल्दी आ रही है। परीक्षा मतलब बच्चों की नहीं, राजनीति की। अब दमोह के भी होंगे चुनाव और नगर पालिका नगर पंचायतों के भी होंगे। राहुल ने त्याग किया है कैरियर दांव पे लगा के। आपकी खातिर विधायकी छोड़ के आए। मेरी आपसे अपील है, राहुल को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सबका मिलेगा, पीछे वालों का भी मिलेगा। तो उठाइए दोनों हाथ, मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भरपूर आशीर्वाद देंगे ताकि ये काम चलते रहें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, राहुल को आशीर्वाद दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दीजिए। और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे धूमधाम से जिताओगे तो बोलिए भारत माता की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं 5 जगह 3500 के हिसाब से मिले थे, 5500 अपन कर लेते हैं। 5 जगह वो बहुत देर के बैठे होंगे हमारे हितग्राही, उनसे मैं 2-2 मिनट बात करूंगा। सबसे पहले कहां से, मझगावा से जुड़ेंगे? कहां से जुड़ेंगे वो सूची है, जरा बताएं। 1 मिनट ये बात कर लूं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट से हितग्राही श्री लवकेश यादव जी, आप सादर आमंत्रित हैं सजीव संवाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। लवकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मामा। अरे आपके साथ तो बड़े बड़े लोग बैठे, कृषि मंत्री बैठे, हमारे पिछड़ा वर्ग के मंत्री बैठे, सांसद जी हमारे बैठे हुए हैं, गणेश जी, राम खिलावन जी। बताइए लवकेश जी कैसे हैं? सबसे पहले आपको जय कामतानाथ। कितनी जमीन है, खेती कितनी है आपके पास? मेरे पास 10 बिस्वा है। अच्छा अच्छा। और तो फिर काम कैसे चलता है? तो संयुक्त परिवार है। आवाज जरा ठीक से नहीं आ रही है, एक बार फिर। हाँ बोलिए। 3 एकड़ है। 3 एकड़ है। 3 एकड़ जमीन है। जमीन में पानी है कि नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो सूखी खेती हो रही है? जी हाँ। पानी कहां से आ सकता है आपकी जमीन में? अभी तो सर मतलब पहाड़ी इलाका है, तो हम लोगों ने उसको सीढ़ी नुमादार खेती किया है। अच्छा, तो बोर जो से भी नहीं वर्षा का निकल रहा? जल आता है। जी नहीं। चलिए हिम्मत रखिए, अब ये 10,000 रुपया तो पक्के आज 2,000 जी, जी। आपके खाते में पहुंच गए हैं। जी और हाँ। लगातार प्रधानमंत्री जी के 6,000 और 4,000 मध्य प्रदेश सरकार के आपके खाते में पहुंचते रहेंगे। बहुत देर आज लगी क्योंकि यहां कार्यक्रम दमोह में थे, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। आपको योजना कैसी लगी? ये बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, तो इसको चलाएं। जी बिल्कुल। चलिए आपको बहुत बधाई। इस बार क्या बोया है खेत में आपने? चना है, गेहूं है। चना भी कटे कि अरहर नहीं है। कटे? अभी नहीं। अभी नहीं। तो ठीक है, चना भी आप समर्थन मूल्य पे बेचना, जी बिल्कुल। उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। कृषि मंत्री भी वहां बैठे हैं, बाकी सब बैठे हैं। और गेहूं भी खरीदेंगे, चिंता मत करना। जी बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे मंत्री साथियों को और आदरणीय सांसद जी सहित सभी वरिष्ठों को भी मेरा नमस्कार। अगले नाम। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। श्री लवकेश यादव जी। द्वितीय क्रम में मैं संजीव संवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बलराम प्रजापति, पिता श्री शंकरलाल प्रजापति, विकासखंड देवास। आप सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सजीव संवाद के लिए। बलराम जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। आपके साथ तो हमारी यशस्वी विधायक राजमाता गायत्री राजे जी भी बैठी हैं, जिलाध्यक्ष भी खंडेलवाल जी भी हैं, और सुभाष जी भी हैं, नरेंद्र जी भी हैं। कौन सा गांव है बलराम आपका? सोंडा गांव सर, सोंडा। सौंडा के हैं आप? कितनी जमीन है आपकी? 3 बीघा जमीन है सर। अच्छा, कोई सरकारी योजनाओं का और कोई लाभ मिला आपको? हाँ सर, मेरे पास संबल कार्ड भी है सर, मेरे पास पात्रता पर्ची भी है। अच्छा, संबल कार्ड कमलनाथ ने कैंसिल नहीं किया आपका क्या? नहीं सर, वो कार्ड है मेरे पास। कार्ड ही बचा होगा, कार्ड ही बचा होगा, बाकी कुछ मिला नहीं होगा। हाँ सर, मिला तो कुछ नहीं, पर कार्ड है सर मेरा, संबल कार्ड। अब आप चिंता मत करो, भाजपा की सरकार आ गई, कार्ड पे फायदा मिलेगा आपको संबल का। सर आपके होते हुए चिंता की क्या जरूरत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है तो और क्या चाहिए। अच्छा, देवास में भी राहत की राशि का पैसा आना है ना अभी? हाँ सर, आ गया, मेरे को मिल गया सर। नहीं, कुछ आया है, कुछ अभी बचा है, वो भी भेजूंगा, चिंता नहीं करें देवास वाले किसान। हाँ सर, बाकी और भी आने वाला है। सर मुझे प्रधानमंत्री जी के सम्मान निधि के भी 6 किस्त मिल चुकी है, और मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण की भी 1 किस्त मिल चुकी है सर। तो अब ये 10,000 रुपया हर साल मिलेंगे, तो इससे खेती में थोड़ा फायदा होगा आपको? हाँ सर, बहुत फायदा होगा सर। पहले तो किसान अगर कुछ खाद बीज खरीदने के लिए उधार लाता था, कर्ज लेता था, लेकिन अब पैसा मिलता है तो वो पैसा रहेगा तो नकद से खाद बीज और लाएगा और अपनी अच्छी खेती कर पाएगा सर। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं, और बाकी किसानों को भी। और किसान नोट कर लें, अभी 15 दिन के अंदर फिर खाते में पैसा भेजने वाला हूँ, 1,500 करोड़ फिर डालने वाला हूँ। तो चिंता मत करना, जरा खाते माते भाई देख लिया करो, अब हर महीने कब पैसा जाए कोई ठिकाना थोड़ी है, तो जरा अपडेट रहना सर। सर आजकल तो मैसेज आ जाता है सर फोन पे पहले ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली जगह चलते हैं। प्रणाम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे क्रम में हम बुलाना चाहेंगे संवाद के लिए सीधे श्री पन्नालाल कुशवाहा, पिता ठकुरी कुशवाहा, विकासखंड शिवपुरी। पन्नालाल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। कुशवाहा जी, कहाँ के हैं आप? जी सर। कौन से गांव के हैं? शिवपुरी सर, पन्नालाल कुशवाहा। अरे, सुरेश धाकड़ जी और प्रहलाद भारती जी भी डटे हुए हैं। कितनी जमीन है आपके पास? 5 बीघा सर। कितनी? 5 बीघा सर। 5 बीघा। 5 बीघा। तो सिंचाई है कि नहीं जमीन में? होती है सर। सिंचाई होती है। इस साल क्या बोया है आपने? वो गेहूं खड़े हैं सर। कैसे हैं गेहूं? गेहूं तो कमजोर है सर। अच्छा, तो सिंचाई है फिर भी कमजोर है क्या? पानी कम है सर, इसलिए थोड़ा कमजोर है। अच्छा, पानी कम है। तो आपने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं? अब इतने सर वो निकलती नहीं है तो नहीं करवाया। अच्छा, तो खाने पीने लायक। अच्छा, पानी कैसे आ सकता है आपके खेत में? अभी तो पानी मड़ी के रहते सर। अभी अपन जो डैम वगैरह बना रहे हैं उनमें नहीं आ रहे क्या? सुरेश जी, प्रहलाद जी, अपनी जो योजनाएं थी उनमें कहीं इनके गांव में पहुंचेगी कि नहीं? अभी शहर में है सर। चलिए, उसमें कोशिश करते हैं। है जमीन। चलिए, शिवपुरी में। अच्छा, देखते हैं फिर उसमें भी। लेकिन ये राशि मिल गई आपको, आज खाते में आ गई। प्रधानमंत्री जी वाली आई कि नहीं खाती आपके? आती है सर। वो भी आती है। तो अब ये 10,000 रुपया तो हर साल पक्के हो गए अपने। ठीक है सर। इससे थोड़ा काम चलेगा अपना। अच्छी है ना योजना? हाँ सर, बहुत काम चलेगा। हाँ, चलो, बहुत बधाई आपको। आप सब भाई बैठे, उनको भी बहुत बधाई। और जैसा मैंने बताया, अभी 15 दिन के अंदर फिर 1,500 करोड़ रुपया डलेंगे किसानों के खाते में। तो वो, और इसकी भी जो बचे हुए उनकी अगली किस्त फिर आएगी। अगला नाम। संवाद के चतुर्थ क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री मनीष पाटीदार जी, पिता श्री जगदीश चंद्र पाटीदार, विकासखंड शाहजहांपुर। आप सादर आमंत्रित हैं। मनीष जी, राम राम। राम राम मामा जी। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं और अरुण जी भी बैठे हुए हैं। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो मनीष जी? बस बढ़िया मामा जी, आपका आशीर्वाद है। कौन से गांव से हैं आप? मैं मुरली खड़ा से हूँ मामा जी। कितनी जमीन है आपके पास? 3.5 बीघा जमीन है मामा जी। अच्छा, सिंचित है कि असिंचित है? वो पहले तो असिंचित थी मामा जी, फिर कपिल धारा में कुआं खोदा तो उससे सिंचित हो गई और उससे बहुत फायदा हुआ मेरे को। इस साल क्या बोया है?
अभी मामा जी आलू है, लहसुन है, वो थोड़ा गेहूं भी बोया है खाने के लिए। अरे आप तो आलू लहसुन बहुत अच्छी फसलें उगाते हो, नगद कैश क्रॉप। हाँ, लहसुन के तो अभी तो रेट वेट ठीक ठाक है ना? कब तक निकलेगा हाँ, लहसुन? तो ठीक है, बस अब तैयारी है मामा जी लहसुन की। बाकी आलू का उत्पादन बहुत है शाजापुर जिले में, तो सभी किसान भाइयों को ऐसे निवेदन है कि आलू का उत्पादन बहुत है, स्टोर भी सब फुल हो गए हैं, तो किसान सब परेशान हो रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा मामा जी आप मध्य प्रदेश में देखें। अरे आलू का कहाँ थोड़ा बेचते सा हैं अभी रेट आप? सुधर जाए। अभी 9, 9.5 रुपए, 10 रुपए का रेट चल रहा है मामा जी। अच्छा, मैं ये पूछा, आपके जो एफपीओज बने, किसान उत्पादक संगठन बना कि नहीं बना? हाँ, बना है। एक बार किसान जो उत्पादक संगठन है उसके माध्यम से कुछ सोचते क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनको एक्टिवेट करना है। और आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज तो नहीं होगा ना अभी शाजापुर में? हाँ, ये मामा जी बाकी वो कम पड़ रहे हैं, 4-5 कोल्ड स्टोर है, बाकी तो उत्पादन अधिक है। अच्छा, उत्पादन अधिक है, तो इस पे भी अधोसंरचना पे भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पैसे आए क्या आपके खाते में? हाँ, आ रहे हैं मामा जी मेरे को प्रधानमंत्री। और आपने एक कदम आगे बढ़ के मामा जी, आपने सब मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 4,000 और बढ़ाया। इसके लिए मतलब मैं सब किसान भाइयों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शाजापुर के किसान भाइयों की ओर से। न मनीष भाई, आपको भी बहुत धन्यवाद भी, बधाई भी, और चिंता न करें, बाकी राहत की राशि का भी पैसा हम भेजने वाले हैं, और फसल बीमा योजना का पैसा इस साल का फिर मिलेगा। तो लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि किसानों को कोई तकलीफ ना हो। आपको बहुत बहुत बधाई। अगला नाम मेरा थोड़ा सा निवेदन है मामा जी। संवाद के लिए मैं अब श्री नितेश कृषि गौतम जी महाविद्यालय के लिए तथा श्री देवी प्रसाद गौतम अब नीतीश जी से बात करेंगे। नीतीश गौतम जी, नमस्कार मामा जी। कैसे हो नीतीश जी? बढ़िया मामा जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे विधायक जी तो आज धोती वोती पहन के बैठे हैं। बताओ, मेडिकल कॉलेज कब से चालू करना है भाई? सांसद जी बैठे हैं, ढाल सिंह बिसेन जी, नीता जी भी, आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ सभी लोग। बिसेन बहन जी भी बैठी हुई हैं। अरे आज हमने दमोह में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया था। आपका मेडिकल कॉलेज तो कमलनाथ दादा खाई गए थे, पता है कि नहीं मुनमुन? भाई साहब, 15 महीने में तो मेडिकल छिन गया था हमारा, आप आ गए तो फिर मेडिकल मिल गया हमारे जिले को। तो फिर मेडिकल कॉलेज मिल गया, उसके लिए बहुत बधाई सिवनी वालों को। और पूरा सिवनी की जनता आपका इंतजार कर रही है कि कब आप हमारे शहर में सिवनी जिले में आए। आप बस जल्दी कार्यक्रम बनाते हैं सिवनी का। नीतीश भाई, कितनी जमीन है आपकी? मामा जी मेरी 3 एकड़ है। 3 एकड़? क्या बोया है इस साल? चना है आधे में और आधे में गेहूं है। चना और गेहूं है। सिंचाई की है कि बिना सिंचाई की? जी सिंचाई वाली है, कपिल धारा कूप निर्माण मेरा कुआं हुआ था 2019 में, तो उसी सिंचाई करते हुए। अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि नहीं फसल की खरीदी के लिए? जी हाँ, जी हो गया मामा जी। चिंता मत करना, खरीदेंगे। और एक बात और, अगर कोई फसल खराब हो गई हो सिवनी जिले में, मेरे पास थोड़ी सूचना आई है, तो उसका भी पूरा सर्वे होगा, उसकी भी आप चिंता ना करें, उसका सर्वे भी करवाया जाएगा। अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल रहा है आपको? जी हाँ, मिल रहा है मामा जी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वाली 5 की 6 वो मिलेगा और हो गई, और आपकी दो किस्त हो गई। चलिए, अब ये 4 और मिलेगा, तो 10,000 से अपना काम चल जाएगा कुछ? बिल्कुल जमेगा मामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसानों की तरफ से, मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से। चलो, आपको भी बधाई, और हमारे सांसद जी, विधायक जी और पुष्पा बहन जी, सभी को बहुत बधाई। और सब किसानों को मेरी तरफ से राम राम। देर हो गई इसलिए माफ करना, क्योंकि आज दमोह में बहुत कार्यक्रम थे, इसलिए आप लोगों को बहुत देर तक बैठना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी सिवनी आऊंगा। नमस्कार। ये बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी हितग्राहियों को। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभों का वितरण करने के लिए निवेदन करेंगे। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने कर कमलों से विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के हित लाभों से लाभान्वित करें। सर्वप्रथम देवी सज्जनों, जिसमें हम लाभान्वित होने वाले हितग्राही की सूची में सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री हीलालाल गोंड, पिता श्री उजियार सिंह गोंड, ग्राम पंचायत खडेरा। आपको मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री हीरालाल गोंड।
द्वितीय हितग्राही श्री द्वारका पटेल, पिता श्री गौरी शंकर पटेल, ग्राम पंचायत विकासखंड दमोह। तृतीय हितग्राही श्री रामकिशोर शर्मा, ग्राम बरखेड़ा, विकासखंड दमोह, कृपया मंच पर आएं। अब मैं लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत प्रथम हितग्राही पटवारी श्री मुकेश कुमार खरे, तहसील जबेरा, आपको सादर आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आपको लैपटॉप यहां मिला हुआ है और साथ में मीना राय, पटवारी, आपको भी लैपटॉप का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। लैपटॉप वितरण में बैंक सखी योजना के अंतर्गत द्वितीय हितग्राही कुमारी खुशबू विश्वकर्मा, पिता श्री दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा। श्रीमती जयंती अहिरवार, विकासखंड जबेरा को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 लाख रुपए की राशि। प्रधानमंत्री स्वनिधि पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत जिला दमोह की श्रीमती सुनंदा जाटव को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। अब मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना अंतर्गत 6,05,000 रुपए की पूंजी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माही रैकवार, पिता श्री सुखदेव रैकवार को प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हितग्राही जिसमें NRLM समूह को FPO सर्टिफिकेट भेंट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से प्रस्थान कर यहां पर लगे प्रदर्शनी का स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे। हमें सूचित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे यहां से प्रस्थान करेंगे। आप सभी को यहां पर पधारने वाले सभी माननीय अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।